नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स में हमने चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन शुरू किया था। तो उसमें हम कुछ सार्थक अंक से संबंधित हम आंकिक उदाहरण को देखते हैं। तो यह एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सार्थक अंक में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से सार्थक अंक की संख्या लिखिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, तो इसमें से हमको सार्थक अंक की संख्या बतानी है। तो पहला है 3782 मीटर, मतलब कि 3782 मीटर। तो इसमें हमारा सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा था कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कोई भी शून्य संख्या नहीं है, इसीलिए सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें 3 भी सार्थक, 7 भी सार्थक, 8 भी सार्थक और 2 भी सार्थक हो जाएगा। तो हमारे कुल सार्थक अंक की संख्या 4 आया। अब दूसरा है 34.000 kg। तो इसमें हमारा सार्थक अंक की संख्या 5 होगा। क्यों? क्योंकि अशून्य संख्या के आगे अगर शून्य संख्याएं आती हैं तो वह सार्थक अंक होती हैं। तो हमारा 34.000 kg में 5 सार्थक अंक होगा। अब है तीसरा है 0.02340 न्यूटन। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हमारा हो जाएगा 4। अब आगे है 4.02 इंटू 10 का पावर 5। तो यहाँ पे गुणा है। तो जब यह वैज्ञानिक पद्धति में हम देखते हैं तो इसमें हम केवल n मतलब कि 4.02 में ही सार्थक अंक लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो 4.0 अंक में 02 में हमारा 3 सार्थक अंक है, इसलिए हमारे 4.02 इंटू 10 का पावर 5 में हमारा सार्थक अंक की संख्या 3 हो गया। अब आगे आता है 4.7 इंटू 10 का पावर -4 माइनस 3.2 इंटू 10 का पावर 6 का मान उचित सार्थक अंक में ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको दो वैज्ञानिक पत्ती में लिखा हुआ है संख्या, उसको हमको घटाना है और उचित सार्थक अंक में घटाना है। तो चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो यहाँ पहले इसको हम घटाते हैं। तो 4.7 इंटू 10 का पावर -4 माइनस 3.2 इंटू 10 का पावर 6। तो हमारा इस दशमलव को हम 7 के दाईं तरफ ले आए तो हमारा हो गया 47 इंटू 10 का पावर -5 माइनस, और इस दशमलव को हम 3 के बाईं तरफ ले आए तो हमारा हो गया 0.32 इंटू 10 का पावर -5। क्योंकि हमको वैज्ञानिक पद्धति में घटाने के लिए जो कोटि मान है 10 के पावर जो है वो समान होने चाहिए, तभी हम घटा सकते हैं। तो जब इन दोनों का हम 10 के पावर 5 कर दिए, मतलब कोटि मान को समान कर दिए, तथा अब 47 में से 0.32 घटाएंगे और यह गुणा में रहेगा। तो 47 माइनस 0.32 इंटू 10 का पावर -5, तो हमारा आ गया 46.68 इंटू 10 का पावर -5। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4.668 इंटू 10 का पावर -4। तो चूँकि हमारा बोला था क्वेश्चन में कि उचित सार्थक अंक के साथ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो घटाने वाली संख्या थे उसमें न्यूनतम सार्थक अंक वाली कौन सी संख्या है। मतलब कि हमने प्रीवियस वीडियो में रूल्स पढ़ा था, सार्थक अंक का जोड़ घटाव का रूल्स पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई घटाना वाला है, मतलब कि मान लीजिए 4 - 7 - 3.2 है, तो यह हो जाएगा हमारा 5.1, मतलब कि हाँ सही है 1.5। तो जो घटाने वाला अंक है उसमें न्यूनतम दशमलव के बाद जितने अंक होंगे परिणाम में उतने ही
न्यूनतम दशमलव संख्या अंक आएगी। तो हमारा 4.7 और 3.2 में हम घटा रहे हैं, तो हमारा इसमें न्यूनतम दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक है, तो हमें भी 4.668 में न्यूनतम एक अंक लाना होगा। तो हम इसका राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा आया 4.7 इंटू 10⁻⁻4। तो हमने राउंड ऑफ करना ये प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब आगे आता है आपका 12वां क्वेश्चन, सॉरी तीसरा है, और प्रीवियस वीडियो के अनुसार यह 12वां क्वेश्चन है। तो इसमें है 3.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4 का मान उचित सार्थक अंकों में ज्ञात करना है। तो मतलब कि ऊपर जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो हम इसको हल करते हैं, तो आता है 3.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻4। तो आ गया 3.8 इंटू 10⁻⁻4 तथा हम ये कोटि मान को बराबर करने के लिए हम -4 को -5 में कर देते हैं। तो हमारा आता है 42 इंटू 10⁻⁻5। तो जब हम 3.8 और 42 को जोड़ देंगे तो 3.8 प्लस 42 इंटू 10⁻⁻5, तो हमारा आ जाएगा 45.8 इंटू 10⁻⁻5 बराबर 4.58 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारा आंसर जो, क्योंकि उचित सार्थक अंक में ज्ञात करना है, तो जोड़ने वाले संख्या में हम देखेंगे कि दशमलव के बाद न्यूनतम कितने अंक हैं। तो 3.8 और 4.2 में जोड़ना है, मतलब कि इसमें न्यूनतम दशमलव के बाद एक अंक है, तो हमें भी परिणाम में एक ही अंक रखना पड़ेगा। तो 4.58 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा आया 4.6 इंटू 10⁻⁻4। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्थक अंकों के आधार पर हल कीजिए। तो इसमें कुछ जोड़ घटाना देना करना है, तो उनको हम सार्थक अंक के आधार पर करेंगे। तो पहला इसमें है 5.6 प्लस 0.132। तो जब हम इसका जोड़ करते हैं तो हमारा आता है 5.732। तो चूँकि हमारा जो जोड़ने वाले अंक है उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है, न्यूनतम एक अंक है, तो हमारा जो 5.732 हो जाएगा उसको हमको दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक लाना है, तो हमारा हो जाएगा 5.7। तो ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे आता है 9.25 प्लस 4.8। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 14.05 बराबर 14.0, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक है, तो हमको भी दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक लाना पड़ेगा। तो हमारे जो परिणाम आया वह आया 14.0। अगला क्वेश्चन है 6.5 माइनस 5.51। तो हमारे इसका आंसर आएगा 0.99। जब इसका हम ये, क्योंकि 6.5 में न्यूनतम दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसमें 0.99 में दशमलव के बाद एक अंक लाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ गया 1.0। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि 3.5 करड़ी में 3.5 माइनस 3.31। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम करड़ी में हल करते जाते हैं और लास्ट में जो परिणाम बचता है उसका हम ये जोड़ या घटाव करने वाले अंक संख्या से तुलना करते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो आता है हमारे करड़ी में 0.16। तो जब हम करड़ी को हटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.4, क्योंकि तो जो 3.5 में है उसमें दशमलव के बाद न्यूनतम एक संख्या हैं, तो जो हमारा 0.4 होंगे उसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसीलिए हमारा 0.4 आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा कह रहा है कि 3.8 इंटू 0.125। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 0.0475
0। तो गुणे में यह नियम होता है कि जो ये गुणे वाली संख्या है उसमें जितने न्यूनतम सार्थक अंक होंगे परिणाम में उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। इसमें दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है। तो चूंकि 3.8 न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है जिसमें 2 सार्थक अंक है, तो हमारा 0.4750 में हमारा 2 सार्थक अंक होने चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.47। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पाई बराबर 3.14 हो तो पाई स्क्वायर का मान उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो हमारा पाई बराबर होता है 3.14। तो जब हम पाई स्क्वायर कर देंगे मतलब 3.14 का स्क्वायर, तो यह हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 3.14। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9.8556। तो जब हम, क्योंकि यह गुणा कर रहा है मतलब कि जितने न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या होंगे उतना ही परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3.4 में हमारा 3 सार्थक अंक है, तो हमारा 9.8596 में 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 9.86। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का आयतन 1.76 सेंटीमीटर है, ऐसे 25 घन का आयतन उचित सार्थक अंक में ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा एक घन का आयतन दिया है, तो अगर हमें और घन का आयतन पूछा है, जितने भी घन का आयतन पूछा है, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि आप एक पेन खरीद रहे हैं, तो वहाँ अगर वह पेन का मूल्य 5 रुपये बताता है, तो अगर आपको 5 पेन खरीदने होते हैं तो आप गुणा कर देते हैं, मतलब 25 रुपये हो जाता है। तो वैसे ही अगर एक घन का आयतन 1.76 सेंटीमीटर क्यों है, तो हमारा 25 घन का आयतन हो जाएगा 25 इंटू 1.76। तो हमारा आंसर आएगा 44.00। तो चूँकि 25 में न्यूनतम 2 सार्थक अंक हैं, तो हमारा भी 44.00 में न्यूनतम 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।